एमपी बनकर रह गए हैं, जिनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। और यही बारंबार चर्चाओं में आ रहा है कि यही वजह है कि ललन सिंह जो है यहाँ से एक बड़ा खेल कर सकते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ अगर 10-12 विधायक तोड़कर वो जो है आरजेडी में शामिल हो जाते हैं तो सरकार पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ऐसे में भी राहुल गांधी एक जुमला करते हुए नजर आए नीतीश कुमार पर कि वो अपना कैसे शपथ के बाद जब वो वापस बाहर जाते हैं उसके बाद 15 मिनट के बाद वो अपना जो शॉल है भूल जाते हैं, राज्यपाल के पास में वापस आते हैं तो राज्यपाल कहते हैं अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए। तो यानी कि जिस तरह का पूरा माहौल बिहार में बना हुआ है वो ये बता रहा है कि कभी भी कहीं कुछ भी हो सकता है। और कुल मिलाकर नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीजेपी के साथ जेडीयू के आ जाने के बाद अब राजद और इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि 28 राजनीतिक दलों का ये गठबंधन रहा, लेकिन अब 27 रह चुके हैं। दूसरी ही तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी, वह भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम दिग्गज नेताओं के बयान आना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात तो ये तक सामने आ रही है कि टीएमसी भी इस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा ना रहे तो भी अच्छा है, तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से अहम फैसले लिए जाएं इस ब्लॉक को मजबूत बनाने के लिए। तो बात यहां पर करेंगे सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता जो उनके साथ 38 साल से हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिग्गज नेता ललन सिंह के बारे में। जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और बीते कुछ समय पहले ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया और पार्टी की कमान को खुद नीतीश कुमार संभालते हुए नजर आए। और आज ललन सिंह की जो तमाम तस्वीरें देखने को मिली है, बधाई संदेश तो उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया। नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, बीजेपी के साथ जेडीयू के आ जाने के बाद, लेकिन तस्वीरें यहां पर कुछ और ही बयां की, क्योंकि उनके चेहरे पर मायूसी और उदासी देखने को मिली। तो क्या यहां पर एक बड़ी पहल की जा सकती है? जिस तरह से जीतन राम मांझी को फोन किया गया राहुल गांधी की तरफ से, तो क्या ललन सिंह के लिए एक बड़ी पहल की जा सकती है? क्या ललन सिंह ही एक बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं? सवाल यहां पर हमारे सहयोगी अमन जी से लेना चाहेंगे। देखिए प्रांशी जी, अगर महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो ललन सिंह इस समय सबसे अधिक मेरे ख्याल में कि भले ही उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही, लेकिन एक बड़ा गेम प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। क्योंकि जब ये खबर सामने आई कि तेजस्वी के साथ में उनकी जो है नज़दीकियाँ काफ़ी हैं, काफ़ी बेहतर संबंध हैं, ताल्लुकात बेहतर हैं, और यही बात जब कह सकते हैं नीतीश को आखिरी, तो उन्होंने सबसे पहले उनको अध्यक्ष पद से हटाया कि भाई आप हटिए, आप जो है बहुत बड़ा बिगाड़ पार्टी के अंदर कर सकते हैं। और यही बात उस समय कही जा रही थी कि जेडीयू के अंदर कोई बड़ी संभावना है टूट की। इसके बाद जो है उनको हटाया जाता है और अब जब सरकार बदली जाती है तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह के भविष्य क्या होगा। जाहिर बात है कि ललन सिंह वो चेहरा है जो लगातार पीएम मोदी बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं। हमेशा उनके अगर आप भाषण सुनेंगे तो उन्होंने हमेशा जो है नीतिगत तौर पर मोदी सरकार का विरोध किया है और तमाम बार बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर जमकर उनको खरी खोटी सुनाई है। अब जबकि बीजेपी के साथ वो खुद हिस्सा हो गए हैं, तो ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर सबसे अधिक जो है कह सकते हैं कि ये संदेह जताया जा रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके बारे में ना कुछ कहा जा रहा है ना कुछ सुना जा रहा है। क्योंकि अब तक वो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा थे। अगर बीते कुछ समय पहले की बात की जाए कि अध्यक्ष थे पार्टी के और बड़े लेवल के नेता थे, लेकिन अब महज वो एक कह सकते हैं कि सांसद या एमपी बनकर रह गए हैं, जिनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। और यही बारंबार चर्चाओं में आ रहा है कि यही वजह है कि ललन सिंह जो है यहाँ से एक बड़ा खेल कर सकते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ अगर 10-12 विधायक तोड़कर वो जो है आरजेडी में शामिल हो जाते हैं तो सरकार पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ऐसे में वो एक मौका दे सकते हैं आरजेडी को सरकार में वापस लाने का। तो उनके ऊपर बहुत दारोमदार है कि वो किस तरफ जाते हैं और क्या वाकई वो इस तरह का फैसला करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि फिलहाल तो वो खामोश है, लेकिन ये चुप्पी कोई बड़ा तूफान लेकर आ सकती है। वाकई में कहीं ना कहीं अब यही सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर तूफान आने से पहले की शांति नजर आ रही है, तो क्या जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में भी वही आसार हैं? क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस की तरफ से ललन सिंह को मनाने की पहल हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल। और हम पूरे के पूरे मामले पे गौर करें तो सॉफ्ट कॉर्नर लिया है कांग्रेस पार्टी ने। अभी तक आप देखें कि कोई बहुत बयानबाजियां हुई नहीं हैं। कल भी राहुल गांधी एक जुमला करते हुए नजर आए नीतीश कुमार पर कि वो अपना कैसे शपथ के बाद जब वो वापस बाहर जाते हैं उसके बाद 15 मिनट के बाद वो अपना जो शॉल है भूल जाते हैं, राज्यपाल के पास में वापस आते हैं तो राज्यपाल कहते हैं अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए। तो यानी कि जिस तरह का पूरा माहौल बिहार में बना हुआ है वो ये बता रहा है कि कभी भी कहीं कुछ भी हो सकता है। और कुल मिलाकर ललन सिंह की आप बात कर रहे हैं तो वो तो मुझे लगता है कि फिलहाल जिस तरह से अनदेखे किए जा रहे हैं, तो अगर उनको इस तरह से अनदेखा किया जाता रहा
तो मुझे एक बार फिर क्यों लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर उलटफेर हो सकता है और उसके सबसे बड़े जो कह सकते हैं केंद्र बिंदु इस बार ललन सिंह बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनसे पद छीना है हो सकता है उसका बदला वो लेते हुए नजर आए और साथ में ललन सिंह को एक भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पद पर नहीं भेजना, ये भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में खड़े करता है कि आपके वरिष्ठ नेताओं को आप आखिर इस तरह इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो यही वजह है कि ललन सिंह कोई बड़ा खेल बिहार में कर सकते हैं। वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी कि क्या अब ललन सिंह यहां पर एक बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कह चुके हैं पीएम मोदी और अमित शाह का जिक्र करते हुए कि हम रुकने वाले तो नहीं हैं और एक के चले जाने से हमारा दल कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। अब देखना होगा कि यहाँ पर एक बड़ी पहल क्या वाकई में की जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को मनाने के लिए कई बार फोन किए गए लालू यादव की तरफ से और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। अब देखते हैं कि ललन सिंह के लिए क्या यहाँ पर कांग्रेस की कोई बड़ी पहल नजर आएगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।